हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर लैग्रांजियन फॉर्मूलीज वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो उसके अंडर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो अब इसके अंडर हम सबसे पहले देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। इट इज़ अ फोर्स इन विच टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेकन पाथ। तो इसमें अब क्या बोल रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स एक वो फोर्स होती है जिसमें जितना भी वर्क डन हम लोग करते हैं, सपोज़ मेरे पास एक पार्टिकल है ए पॉइंट पे, मुझे उस पार्टिकल को मूव करवा के लेके आना है पॉइंट बी पे। तो मैं उसके लिए तीन पाथ चूज़ कर सकती हूँ। या तो मैं उसको स्ट्रेट लेके आ सकती हूँ, या मैं उसको कर्वी वे में लेके आ सकती हूँ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, या मैं उसको कर्वी वे में लेके आ सकती हूँ फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो मतलब कोई भी पाथ हम लोग चूज़ कर सकते हैं, इससे हमारे रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। मतलब जितना भी हम लोग टोटल वर्क डन करेंगे हमारे पार्टिकल को फ्रॉम पोजीशन ए से पोजीशन बी तक लेके आने में, उसमें पाथ का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। नाउ कंसीडर अ कंजर्वेटिव सिस्टम दैट इज अ सिस्टम इन विच द फोर्सेज आर डेरिवेबल फ्रॉम द पोटेंशियल फंक्शन v डिपेंडेंट ऑन पोजीशन ओनली। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक सिस्टम कंजर्वेटिव सिस्टम कंसीडर करेंगे। कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होता है कि एक इस तरीके का सिस्टम है जिसमें जो फोर्सेज है ना, वो सारी की सारी किससे ड्राइव होंगी? पोटेंशियल फंक्शन वी की हेल्प से हम लोग ड्राइव करेंगे। मतलब हमें जो भी फोर्सेज की वैल्यू फाइंड करनी है वो हम लोग पोटेंशियल फंक्शन वी की हेल्प से फाइंड करेंगे। ठीक है, जिसमें जो पोटेंशियल फंक्शन वी है वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, देन L इज इक्वल्स टू टी माइनस वी, जिसमें जो T है वो मेरी काइनेटिक एनर्जी है और V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये रिजल्ट कहाँ से आया ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में लैग्रांज इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसका ही एक एंड रिजल्ट था जिसमें हम लोगों ने लैग्रांजियन इंट्रोड्यूस करवाया था और उस लैग्रांजियन को हम लोगों ने L से डिनोट किया था। ठीक है, ये जो L है हम लोगों ने इस इक्वेशन में T माइनस वी की जगह पे सब्सटीट्यूट किया था। ठीक है, तो यानी कि जो L है वो किसके इक्वल आ गया? T माइनस वी के इक्वल आ गया। हम लोगों ने यही सेम रिजल्ट वहाँ पे एज इट इज कंसीडर किया। ठीक है, तो ये रिजल्ट लैग्रांज इक्वेशन का रिजल्ट हम लोगों ने वहाँ से लिया। अब हम क्या करो, दोनों साइड्स पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट। तो अब ये क्यू के डॉट क्या है? हमने क्या किया है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर है ना, उसको हम लोगों ने क्यू के डॉट लिया। पोजीशन वेक्टर को ले लो क्यू के, ठीक है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? क्यू के डॉट हो जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी होती है। इट मीन्स हम लोग इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि हम लोग अब दोनों साइड्स पे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ओनली। ठीक है, और वेलोसिटी में हम लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज क्यू के डॉट, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? कर्ल बाय कर्ल क्यू के डॉट। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी कर्ल बाय कर्ल क्यू के डॉट आ गया। अब इन दोनों को अलग अलग कर लो, तो जो कर्ल बाय कर्ल क्यू के डॉट है वो टी और वी दोनों के पास इंडिविजुअली आ जाएगा। लेकिन अब जो मेरी ये चीज़ है ये ज़ीरो हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जो मेरा ये पोटेंशियल फंक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पे कर रहा है, इसमें तो वेलोसिटी है ही नहीं है। तो पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग किसी भी कांस्टेंट का करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? ज़ीरो। तो ये चीज़ क्या हो गई? खत्म हो गई मेरे पास। तो मतलब मेरी लेफ्ट हैंड साइड अब ये किसके इक्वल आ जाएगी? सिर्फ और सिर्फ इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल v डिपेंड ऑन पोजीशन ओनली एंड नॉट ऑन वेलोसिटी, दैट इज वाई दिस टर्म इज इक्वल्स टू ज़ीरो। डन। अब t का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अब सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। और v को हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? दैट इज क्यू के डॉट, क्योंकि v का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे ये वैल्यू इजीली आ जाएगी। ठीक है, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट, तो क्या आएगा? टू क्यू के डॉट आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने यहाँ पे और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, तो चीज़ ये आ जाएगी। अब टू से टू कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या पीछे बचा? ये चीज़ बची। अब मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम लिख दिया हम लोगों ने, दैट इज पी के। अब पी के इज कॉल्ड जनरलाइज मोमेंटम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरलाइज मोमेंटम। और यही तो हमें ड्राइव करके देना था इस टॉपिक के अंदर। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? ये। राइट हैंड साइड क्या आ गई? ये। तो बन गई मेरे पास इक्वेशन। हमें यही तो फाइंड करके देना जनरलाइज मोमेंटम टॉपिक के अंदर।